तो चैनल एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा है। मित्रों, राम जन्म के संदर्भ में तीन प्रश्न सदियों से मन में उठते रहे। पहला प्रश्न, क्या भगवान राम सचमुच खीर से पैदा हुए? क्या कोई खीर से पैदा हो सकता है? दूसरा प्रश्न, क्या वह खीर देवताओं ने दी थी? अग्निदेव का वर्णन आता है। और तीसरा प्रश्न, कि अगर चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खीर से पैदा हुए थे तो उनके गुण स्वभाव अलग अलग क्यों थे? तो चलिए आज इन्हीं प्रश्नों को ढूंढते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। देखिए, महाराज दशरथ के पास सब कुछ था, लेकिन उनके पास संतान नहीं थी। अब आज के समय में अगर संतान ना हो किसी दंपत्ति को, तो वह क्या करेगा? किसी अपने व्यक्ति से, विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह करेगा। ऐसा ही महाराज दशरथ ने किया। उन्होंने अपने मंत्री इत्यादि और अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास अपनी व्यथा को सुनाया और उनसे सलाह की। अब आज का व्यक्ति क्या सलाह देगा? वो कहेगा डॉक्टर को दिखा लो, संतान नहीं है तो, और दोनों लोग ही दिखा लो, पति पत्नी, किसके कारण संतान नहीं है। तो वहां महर्षि वशिष्ठ ने भी कहा, राजन, तुम्हें प्रजनन और जीवन ऊर्जा के जो सबसे बड़े ज्ञाता है, एक्सपर्ट हैं, उन ऋषि श्रृंग के पास जाना चाहिए। वो आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो महाराज दशरथ उस समय के फर्टिलिटी एक्सपर्ट ऋषि श्रृंग के पास गए, और कहीं कहीं वर्णन है कि वो नंगे पैर पैदल चलते हुए गए। तो महाराज दशरथ शायद पैदल इसलिए चल के गए हों क्योंकि जैसे आज के किसी दंपत्ति को बता देते हैं कि डॉक्टर के पास जा रहा है तो खाली पेट जाना है, क्योंकि उसमें टेस्ट अच्छे आते हैं। तो वो पैदल चलकर वहां गए। और वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि महाराज दशरथ ने जैसे ही ऋषि श्रृंगी को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हो गए, उनके चेहरे में चमक आ गई। तो इस प्रकार से ऊर्जा स्तर को देखते हुए ऋषि श्रृंग ने उनसे कहा, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया था कि महाराज दशरथ की ऊर्जा तो संतुलित है। तो उन्होंने कहा, राजन, पुत्रार्थिना कर्म यज्ञ सिद्ध्यति निश्चितम। यानी राजन, यदि इच्छा पवित्र है और ऊर्जा संतुलित है तो यज्ञ निश्चित सफल होगा, आपका मनोरथ पूर्ण होगा। इस प्रकार से उन्होंने आश्वासन दिया। जैसे आज के कोई एक्सपर्ट, फर्टिलिटी एक्सपर्ट होते हैं, वो क्या देते हैं कि नहीं, आपका इलाज पूर्णतः संभव है और आपको संतान होगी, उससे आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो वहां भी इसी प्रकार की बातें उस समय के अंदाज में महाराज दशरथ और ऋषि के बीच में हुई। अब ऋषि समझ चुके थे कि महाराज दशरथ का ऊर्जा स्तर तो ठीक नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कमी रानियों में है। रानियां अपनी प्रजनन क्षमता खो चुकी हैं। तो उन्होंने महाराज दशरथ के यहां महल में आकर एक यज्ञ आयोजन किया, यानी एक प्रयोग किया। उस यज्ञ का नाम ही था पुत्र कामेष्टि यज्ञ, यानी एक ऐसा संयोजन ऊर्जा का, एक ऐसा संयोजन जो पुत्र की कामना से किया जाता है। यह एक वैदिक ऊर्जा संतुलन प्रयोग था, जिससे स्त्रियों में जो रिसेप्टिव एनर्जी निष्क्रिय हो चुकी थी महाराज दशरथ के यहां, उसको रिस्टोर करना था। अब यज्ञ के अंत में अग्नि से एक ऊर्जा द्रव्य निकला,
जिसे कहा गया है दैविक पायस। पायस यानी जीवन का सार, कोई सार चीज। और इसी को हम लोग आम भाषा में खीर कह देते हैं। वह कोई खीर नहीं थी, वह प्रजनन शक्ति बढ़ाने वाली औषधि थी, एक बायो एनर्जिक कैटालिस्ट जो गर्भधारण की क्षमता को सक्रिय करती थी। अब जैसे आज कोई डॉक्टर किसी स्त्री को फर्टिलाइज मेडिसिन देता है, वैसे ही उस समय ऋषि श्रृंग ने यज्ञ की ऊर्जा से वह द्रव्य तैयार किया, वो पायस तैयार किया। अब वह कोई देवता नहीं लाए थे कि ये पायस देवताओं से प्राप्त हुआ, वह अग्नि में शोधित होकर प्राप्त हुआ था। इसलिए कहा गया कि अग्निदेव ने पायस दिया। और आयुर्वेद में ऐसी विशेष औषधियां तैयार की जाती थी जिनको कहते थे, उनमें भावनाएं दी जाती। किसी पदार्थ को अग्नि में गर्म किया जाता है, फिर उसको किसी दूसरे अन्य औषधियों के घोल में डाल दिया जाता है। इस प्रकार आयुर्वेद में इस व्यवस्था को कहते हैं भावना देना। जैसे स्वर्ण भस्म है तो भावना देकर बनाई जाती है। तो इस प्रकार से वो पायस अग्निदेव से प्राप्त होने का मतलब था कि वो उस प्राचीन भावना विधि से तैयार किया गया हुआ पायस था, औषधि निकली। उस पायस को रानियों में बांट दिया गया और समय आने पर उनको 4 संतानें प्राप्त हुई। यानी आज की भाषा में कहें तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट सफल हुआ और राम जन्म के संदर्भ में देखें तो महर्षि ऋषि श्रृंग का जो वैदिक यज्ञ था वो सफल हुआ और महाराज दशरथ को संतान प्राप्त हुई। अब पहले प्रश्न पर आते हैं, तो क्या राम खीर से उत्पन्न हुए थे? नहीं, वो जो पायस जिसे हम खीर कह लेते हैं ये उससे उत्पन्न नहीं हुए थे। वह तो सिर्फ प्रजनन क्षमता को बढ़ाने वाला एक औषधि पदार्थ था जिसने रानियों को गर्भधारण क्षमता करने के योग्य बनाया। दूसरी बात आती है कि क्या वह पायस या खीर देवता लोग लाए थे? नहीं, वो अग्नि से शोधित की हुई एक औषधि तैयार हुई थी, इसलिए उसे प्राचीन प्रतीकात्मक भाषा में अग्निदेव ने दी, ऐसा बोला गया। अब तीसरा प्रश्न कि एक ही खीर थी तो चारों संतानों की गुण स्वभाव अलग अलग क्यों होगी? उत्तर साफ है कि वो चारों संतानें कोई खीर से उत्पन्न थोड़ी ही हुई थी। खीर तो औषधि थी रानियों को प्रजनन योग्य बनाने के लिए। संतानें तो अपने माता पिता के जीन्स के अनुसार अलग अलग स्वभाव की उत्पन्न हुई। तो मुझे लगता है राम जन्म के इस रहस्य को आप लोग समझ गए होंगे और प्रयास कैसा है कमेंट करके जरूर बताएं।